करते हैं भोपाल की, जहां एचयूटी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के टारगेट पर बीजेपी के नेता थे। बिल्कुल आपने सही सुना, आतंकियों के टारगेट पर बीजेपी नेता थे। ये खुलासा हुआ है जब एचयूटी के आतंकियों को पकड़ा गया। विस्फोट खरीदने की तैयारी में थे। चुनाव से पहले एक ब्लास्ट करने की बड़ी प्लानिंग थी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब तक जांच होती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ना जांच की सेहत के लिए अच्छा है और ना हमारे लिए अच्छा है। तो 2 साल से एटीएस की सर्विलांस पर ये आतंकी थे, जिनकी लगातार धरपकड़ की गई और उसके बाद रोज इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो आज ये जानकारी मिली है कि बीजेपी नेता अब इन आतंकियों के निशाने पर थे और ये आतंकी विस्फोटक खरीदने की कोशिश में थे और एक बड़ा विस्फोट करने की तैयारी भी चल रही थी। तो चलिए सुनवाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये बातें ऐसी हैं जो जब तक विषय जांच में है तब तक बोली नहीं जाती है। वो न तो जांच की सेहत के लिए अच्छा है ना हमारी सेहत के लिए। सारी चीजें जांच में हैं अभी। जल्दी और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज जब एटीएस की टीम ने पूछताछ की तो लगातार अब इसमें नए नए खुलासे मिल रहे हैं। खबर यह भी है कि भोपाल में एक बड़ा विस्फोट करने की प्लानिंग थी। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इनसे? दिनेश, बता दूं कि लगातार एटीएस की पूछताछ जारी है और 19 मई तक यह पूछताछ जारी होगी। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पहले 2 जगहों के नाम कोडवर्ड के अनुसार सामने आए थे। अब ये नया खुलासा सामने आया है कि बीजेपी के आला नेता, बड़े नेता, उनको उड़ाने की भी साजिश थी एचयूटी के आतंकी की। उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी आया। उन्होंने हालांकि इस पूरे मामले पर किनारा भी नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यह जांच का विषय है। यदि जांच का इसलिए विषय है क्योंकि यह बात सामने आई होगी, और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम इसे डिस्क्लोज करते हैं तो जांच भी उससे प्रभावित होगी और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, जनता लिए, क्योंकि उनके बीच दहशत का माहौल जाएगा। पर कितना बड़ा मंसूबा था, क्योंकि पिछले 24 महीने से ये लगातार यह इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे और लगातार एटीएस की टीम इनके सर्विलांस से मॉनिटरिंग भी कर रही थी। और जब इनके पुख्ता सबूत पाए गए तो इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। यह सिर्फ कार्रवाई एमपी में नहीं की गई है, यूपी में भी कार्रवाई की गई। 6 मई को करीब 70 एचयूटी के आतंकियों को यूपी में भी उठाया गया और लगातार अब इनके आपसी तार क्या है इसको भी मिलाने में एमपी एटीएस, यूपी एटीएस, तेलंगाना एटीएस तीनों मिलकर इस पूरे मामले में इनसे आपस में कॉन्ट्राडिक्शन करेगी। बातचीत करने के बाद और भी बड़े खुलासे होने की आने वाले समय में संभावना है। पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा का चुनाव है और यहाँ माहौल बिगड़ता, उससे पहले ही एटीएस की टीम ने इस मामले में अभी मध्य प्रदेश से 11 आतंकी और इसके अलावा हैदराबाद से, यही मध्य प्रदेश से जुड़े 5 आतंकी जो हैं उन्हें हिरासत में लेकर और उनसे पूछताछ कर रही है। और लगातार इस पूरे मामले में दर पर दर जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही, दिनेश, खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा खुलासा भी सामने आया पूछताछ में कि कई बीजेपी के बड़े नेता टारगेट पे थे, क्योंकि चुनावी वर्ष है और उनका मूवमेंट मध्य प्रदेश में लगातार आगामी समय में रहेगा। हो सकता है बड़ी घटना हो सकती थी, पर उससे पहले ही इनको पकड़ के इसका पूरा खुलासा एटीएस ने किया है। चलिए, शुक्रिया। आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। आप लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए। लेकिन जिस तरह से जो लगातार रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, वाकई चौंकाने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि कुछ और किस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं।